रचना की खुशी हम सबके लिए बहुत मायने रखती है। हम सब इसी की खुशी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। जी आंटी। अच्छा, तो फिर कल मिलते हैं। ओह मम्मी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारा मन भाप लेती हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है। इतना कि तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमें किसी ने बताया नहीं कि आज आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जी एक्चुअली हुआ क्या कि वो एक्चुअली क्या है ना कि मौसी माँ जीजू का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन फोन लगा नहीं और फिर जीजू ने भी कॉल बैक नहीं किया, तो हम थोड़ा परेशान होने लगे कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो मुरली अपने थोड़े काम में व्यस्त था। अरे जीजू कोई बात नहीं, लेकिन कल कोई बहाना नहीं चलेगा। कल आपकी बेटी का अन्नप्राशन है और आपको आना जरूरी है। अब दरअसल क्या हुआ ना कि फोन पे बात नहीं हो पाई आपसे, तो हमने सोचा आकर खुद ही न्योता दे देते। चलो अच्छा हुआ आप सब मिल गए। अच्छा बताइए, आप सब कल कितने बजे तक आएंगे? तुम दोनों बिन बुलाए हमारे ससुराल क्यों चले गए? कुछ पता भी है ये हमसे कितना गुस्सा है? दीदी अच्छा ही हुआ हम वहां गए ना, वरना हमें पता कैसे चलता। क्या क्या पता चला गुंजन? क्या हुआ? अरे पीहू, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये लोग सिर्फ दामाजी को न्योता देने गए थे। बताओ गुंजन, दामाजी ने क्या कहा? क्या कहेंगे? यही कि वो आएंगे। अच्छा, देखा पापा, हमने आपसे कहा था ना, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमसे भी यही कहा था। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुंजन और मयंक खुद जाकर न्योता देकर आए हैं दामाद जी को। थैंक यू। इस घर में सबकी खुशी की सौगात आ गई है और हमारे लिए भी। आपकी बेटी चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। बच्ची इतनी शांत है, आंखें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। अरे पीयू, ये छोटी सी बच्ची के लिए प्यारा सा भाई ला दो जल्दी से। क्या हुआ मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी भी एकदम ऐसी क्यूट होने वाली है, मेरे पे जो जाएगी। अच्छा, मुझ पे जाएगी तो क्यूट नहीं होगी क्या? नहीं नहीं होगी। नहीं। अरे संभाल के देखो, नो वायलेंस। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? शांत। बच कर दो। पीहू बेटा, दामाद जी को कम से कम आज के दिन लेट नहीं होना चाहिए था ना। उनकी बेटी का फंक्शन है, आना चाहिए था ना उन्हें अभी तक। पता नहीं गुंजन से क्यों कहा कि आएंगे जब आना ही नहीं था। कहीं झूठ तो नहीं कहा? सॉरी ताई जी, उनका फोन नहीं लग रहा है। वही तो। अरे हाँ, वो हमें याद आया। वो क्या है ना कि एक हफ्ता पहले हमारे ससुराल में किसी का देहांत हो गया था, तो इस वजह से ये और हमारे सासू माँ नहीं आ पाएंगे। एक हफ्ते तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक आ जाइए ना जल्दी से, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
गए केटी। हमें पक्का पता है कि आपने ग्रीन ही पहना होगा। केटी, केटी बताइए ना, आप कौन सा कलर पहनने वाले हैं? ग्रीन ना? हाँ। केटी आपने चले। नमस्ते। हाय। केटी आपने ग्रीन क्यों नहीं पहना? हमने आपसे स्पेशली कहा था ना पहनने को। हाँ, वो एक्चुअली पहन के तो वही आने वाला था, लेकिन अचानक उस ड्रेस पे कुछ गिर गया और मेरे पास स्क्रीन में और कोई ऑप्शन था नहीं, तो यही पहन के आना पड़ा। कोई बात नहीं। हाँ प्रिया, बोलो। देखो, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं उसी लड़की के साथ हूँ, वही जिसके बारे में तुम्हें बताया था। मैं उसके फैमिली फंक्शन में आया हूँ, बात नहीं कर सकता। ओके, बाय। किसका फोन था केटी? वो एक पुरानी दोस्त है। बहुत बहुत जरूरी बात करनी थी क्या? आप उसके घर पे भी गए थे? कमान रचना, अभी शादी हुई नहीं और तुमने थानेदारी करनी शुरू कर दी। नहीं केटी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस ऐसे ही। शुरू कब करवाएंगे सैल जी? मुझे कहीं और भी जाना है, और वैसे भी पूजा का मुहूर्त कब का निकल चुका है। आप इस नक्षत्र में पूजा करवाएंगे तो इस बच्ची को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। वैसे भी इसके पापा के चक्कर में अगर रहेंगे तो बच्ची भूखी रह जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। सही कह रहे हो बहन जी, चलो चलते हैं। हेलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। अंकल, मैं अभी चलता हूँ, फिर आता हूँ। नमस्ते। बाय। हेलो, आप हमारा फोन मत काटिएगा प्लीज, हमारी बात सुन लीजिए। थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए। यहाँ सब हमसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। हमारी खातिर आधे घंटे के लिए आ जाइए प्लीज। हमने एक बार कह दिया ना कि हमारे घर से कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा। दीदी इतनी परेशान क्यों है? और जीजू को ऐसा भी क्या काम आ गया जो थोड़ी देर के लिए भी यहाँ नहीं आ सकते? कब हुई थी ये मौत? तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं बेटा? ओहो मम्मी, अब हम आपको हर बात तो नहीं बता सकते ना। हमारे ससुर के ममेरे भाई का देहांत हो गया था,
इसलिए नहीं आ सकते वो लोग। कोई छोटी मोटी चीज है क्या? अगर तुम हमें पहले बता देती तो ये सब। देखो बेटा, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताओ, शायद हम कुछ कर पाए। बोलो तो, कोई बात है क्या? मैं बताती हूँ। क्या बात है गुंजन? पीहू दीदी, मैंने जीजू को फोन किया था आपके फोन से। और फिर मुझे उनसे वो सारी सच्चाई पता चली। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? पीहू दीदी, ये सब क्या चल रहा है? आप प्लीज बताएंगे? क्योंकि पीहू दीदी ने एक लड़की को जन्म दिया है, इसलिए जीजू और उनकी सासू माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए क्योंकि अब हमारी कोख से तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। बेटा, किस तरह में जी रहे हैं हम लोग? बेटी पैदा करना पाप है क्या? मौसीमा, सबसे बड़ी पापी तो इनकी सासू माँ है, जिनकी इतनी पिछड़ी सोच है। और जीजू, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। दीदी, सच कह रही हूँ, आप ऐसे पति के बिना ही सुखी है। और खुशी, उसको ऐसे धक्के-नूसी पिता की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जीजू ऐसी बातें कर सकते। अरे, वो खुद कैसे पैदा हुए थे? हाँ? और उनकी महान माँ, वो क्या है? लड़की है या क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मेरे सामने आ जाना तो ऐसे सुनाऊंगी उन्हें। शांत हो जाओ गुंजन, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन पीहू दीदी ने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती बेचारी? ये सोचकर चुप रह गई होगी कि कहीं माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए ये जहर अकेले पी रही थी हमारी बच्ची। ताऊ जी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। मेरी बहन के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे, मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। पीहू, बेटा, जब तक तुम्हारे पापा जिंदा है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बिल्कुल फिक्र नहीं। जेठ जी, क्यों ना हम लोग एक बार पीहू की सास से बात कर लेते हैं। वो लोग अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, हम तो नहीं है ना। हमारी तो बेटी है। माँ सही कह रही है, हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए।
मौसीमा देखिए, हम सब जानते हैं कि मुसीबत की सबसे बड़ी जड़ पीहू दीदी की सासू माँ है। उनसे बात करना फिजूल होगा। मेरे ख्याल से मुझे और मयंक को पहले जीजू से बात करनी चाहिए, ये जान ले कि उनके दिमाग में क्या है, वो हमारी तरफ है या नहीं, उनके इरादे नेक है या नहीं, फिर उसके बाद हम आगे कोई भी बात करें। गुंजन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। हमें विश्वास नहीं हो रहा है केटी कि आज की तारीख में लोग लड़की का होना, उसके माँ बाप होना शर्म की बात समझते हैं। और ये सब हमारी बहन और भांजी के साथ हो रहा है। और इस सब को लेकर पीहू दीदी सहम सी गई है। कितनी अजीब बात है ना केटी, यहाँ हम दोनों मिल रहे हैं और वहां दीदी और जीजू बिछड़ रहे हैं। One second. Hello? Huh. That's great. हाँ, मैं आ जाऊंगा। No problem. ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। बाय। लगता है आपके पास हमारी बात सुनने का टाइम नहीं है। नहीं, वो कोई बात नहीं, आप अपनी दोस्त की मदद कीजिए और हम घर जाते हैं। पीहू दीदी की मदद करने की कोशिश करते हैं। बाय। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल जाएगा रचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। जीजू, शायद आप नहीं जानते कि हम आपसे क्या बात करने आए हैं। माफ कीजिएगा, हम अन्नप्राशन में नहीं आ पाए। वो क्या है ना कि हमको एक जरूरी काम आ गया। जीजू, हम जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। बस हम दोनों आपसे इतना जानना चाहते हैं कि क्या आप एक बेटी का बाप नहीं कहलाना चाहते? नहीं मयंक, बात वो नहीं है। तुम हमारी प्रॉब्लम भी समझो। क्या है ना, हम अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। और आपकी जो इकलौती बेटी है उसका क्या? क्या उसे अपना पिता नहीं चाहिए? बोलिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपनी बेटी के बगैर पूरी जिंदगी रह सकते हैं? बोलिए, आज के टाइम पे ऐसा कौन सा काम है जो लड़का कर सकता है और लड़की नहीं? जीजू, इस पुरानी किसी पीटी सोच को हमारी पीढ़ी कहीं पीछे छोड़ चुकी है और कहीं आगे निकल चुकी है। हाँ मयंक, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, लेकिन बात यह है कि प्रॉब्लम आपकी माँ को है ना? जीजू, जब आखिरी बार आपको पीहू दीदी के फोन से फोन आया था, वो कॉल मैंने किया था। और जब आपकी माँ ने फोन लेकर वो सारा जहर सुनाया, वो सब कुछ मैंने सुना था। देखिए जीजू, आप एक बेटे होने के साथ साथ एक पति भी हैं और अब एक पिता भी हैं। आपकी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं आप कि आपकी माँ ने जो भी कह दिया आप वो कर देंगे, उनके कहने पर अपने परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे। देखिए जीजू, आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं आपको उन्हें निभाना पड़ेगा। आप प्लीज अपनी माँ को समझाइए और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को उनका हक दिलवाइए। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? हाँ,